किसी कव्वाल के चेहरे पे दाढ़ी का एक बाल तक दिखाई नहीं देता। ऐसे ऐसे कलाम पढ़े जाते हैं कि कौम तबाही की तरफ जा रही है और खैरियत नहीं है। फिर कह रहा पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह, और फिर अब मस्जिद में जा ही नहीं रहे। एक पीर साहब से मुलाकात हुई, देखो बातें मेरी ऐसी रहती हैं। नहीं बिल्कुल। पीर साहब से मुलाकात करने के लिए लोग ले गए कि बहुत बड़े हजरत हैं, आप जरा मुसाफा कर लें इनसे। हम चले गए तो वो बड़ी सख्ती से कह रहा, मुझसे भी कह रहा था कि इन्हें समझाना पीर होता क्या है और इनको बताना पीर की फर्माबरदारी कैसे की जाती है। और जब उसने एक पे दम करना शुरू करा ना तो बिस्मिल्लाह भी बड़े शीन से ही पढ़ रहा था। अच्छा। उसकी टांग में दर्द था तो टांग का दर्द रुमाल से झाड़ झाड़ के निकाल रहा था और फिर 3 बार फूंक के बोला ठीक हो गया, कि हाँ ठीक हो गया। जब वो वापस जाने लगा फिर भी लंगड़ा रहा था। अच्छा। मैंने कहा या तो ये झूठा है या फिर ये झूठा है। ये कंडीशन है हमारी। तो हमारी कौम की आदत हो गई है, अब मजारों पे कव्वालियां होंगी और खाली कव्वाल आते तो खैर भी थी, कुछ पूरे लाओ लश्कर के साथ लाके उसके साथ कव्वालन भी बैठाई जाती है। जी हजरत। हाँ, कव्वालन लाके बैठाई जाती है और कहते हैं जरा जवाब तगड़े करके देना, पार्टी दबनी नहीं चाहिए। 4 गुंडे लड़कों की तरफ बैठते गए और 4 आवारा लड़की की तरफ बैठ गए। अल्लाह अल्लाह। और फिर जो पैसे की बर्बादी होती है वो देखने के काबिल होती है। हम कभी गौर करें हमारी सोसाइटी में कितने आईएएस हैं, हमारी कौम में कितने आईपीएस हैं, हमारे गांव के अंदर कितने एमबीबीएस हैं, अपने कितने लोगों को डिग्रियों तक पहुंचाया है। पहली बात तो हम पढ़ना चाहते ही नहीं, और अगर पढ़ने भी चाहे तो हालात ये है कि स्कूलों के अंदर सिवाय खिचड़ी के कुछ नहीं दिया जाता। बच्चे को किताबें उतनी याद नहीं जितने बर्तन याद रहते हैं। ये बात बहुत गौर से मेरी सुनिएगा। बस्ता खोल के देखो तो किताब निकले ना निकले, प्याली और प्लेट जरूर निकलेगी। ये किस लिए कि स्कूल में खिचड़ी खिलाई जाती है। गिरते पड़ते हाई स्कूल तक हम पहुंच गए तो वहां जाके कहते मास्टर साहब जरा पास करा देना। नकल कराने के कितने लोग हैं। सही बात। मास्टर साहब फिर तय करते हैं कि 10,000 लेके तुम्हें नकल कराई जाएगी, चीटिंग करा के तुम्हें 10वीं में पास कराया जाएगा। हाई स्कूल की डिग्री अगर तुमने नकल करके या चीटिंग करके ले ली तो कोई फायदा है? बोलो, तुम 80% नंबर नहीं 90% ले आओ। करा क्या है तुमने? नकल करके पास हुए, मेहनत से तो पास हो नहीं सकते थे, क्योंकि जब तालीम का दौर तक खिचड़ी खाते रहे। बाकी टाइम पे ना बाप को फुर्सत थी देखे क्या पढ़ के आया, कहां से आया, ना आपके बेटे को फुर्सत थी किताबें खोल के देख लेता। अब जब किताबें खोलने का वक्त आया तो अब वक्त जा चुका है। फिर कहते हैं कि साहब इंटरव्यू में जा रहा हूं, दुआ कर देना। अब दुआ क्या खाक काम आएगी? कभी जिंदगी में तुमने किताबें तक नहीं खोली, कभी पढ़ के तुमने नहीं देखा, उसके बाद कहते हो दुआएं कारगर साबित नहीं हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया दुआएं बाद में कराओ, अपने हिस्से का काम पहले किया करो। क्या बात है। पहले मेहनत करो फिर दुआ कराओ। बिना दुआ के मेहनत करना ये घमंड है। सिर्फ मेहनत पे भरोसा करना ये घमंड है, और सिर्फ दुआ पे भरोसा करना ये जिहालत है। क्या बात है। पहले आप मेहनत करें, अपने हिस्से का काम करें, उसके बाद बंदे से बोले दुआ कर, फिर देख अल्लाह कामयाबी देता है। बेशक बेशक। वाह। तुम रात को 3 बजे तक पबजी खेलते रहो, अल्लाह, मोबाइल में गेम खेलो, अब्बा के साथ बैठ करके सीरियल देखो और 7 बजे लाके कलम पढ़वाओ मौलाना अख्तर रजा से।
कि पढ़ तो बेटा एग्जाम में जा रहा है। अगर खाली इसकी भूख में इतना दम होता ना, इसके सारे बेटे आईएएस बने बैठे होते। सच है, वाह क्या बात है। हम कुछ करने ही नहीं चाहते, ऐसे दिमाग बन गए हमारे कि हम आगे की सोचने तैयार नहीं। और कह देते जी वो जो है ना, असल में गवर्नमेंट जो है ना वो साथ नहीं दे रही। नाम सुन के बाहर निकाल दिया। मैं पूछना चाहता हूं, मैं जानता हूं चल 1% निकाला जा सकता है, 1% तुझे निकाल दिया होगा, लेकिन बता तो सही, क्या तेरे अंदर अगर 10 लोग बैठे थे कलमा पढ़ने वाले, 10 को नाम की बुनियाद पर निकाला गया, दावे के साथ कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, मरीज बिना जात पूछे तुम्हारे दरवाजे तक आएगा, बिना नाम पूछे तुमसे दवा ली जाएगी। क्या तुमने नहीं देखा जब लॉकडाउन लगा था, सारी मार्केटें बंद थी, बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, पान खाने वाले जब परेशान होते थे और कुछ कहीं नहीं मिलता था, फिर खबर आती थी फला जगह दुकान खुली है, वहां पान मिल रहा है, तो मुझे बताओ तो सही, तुम में से कितने लोग साथ देख के दुकान पे जाते थे, कितने लोग बिरादरी देख के जाते थे, कितने लोग पूछते थे ये किस धर्म से ताल्लुक रखता है। नहीं साहिब, जब जरूरतें पूरी होती हैं तो जात नहीं देखी जाती है, मकसद देखा जाता है। आज काबिल बन जाओ, फिर मजहब देख के नहीं, तुम्हारी काबिलियत देख के तुम्हें कुर्सी दी जाएगी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हालात है हमारे, पढ़ते हम नहीं, बदनाम गवर्नमेंट है। चलो 1% हो सकता है, 2% हो सकता है। मैं कहता हूं 100 में 50 लड़के बैठे ना इंटरव्यू में, कितने फेल करोगे? 10, 20, 30 तो फिर भी कुर्सी पे आ जाएगा। सही बात, माहौल बनाइए पढ़ने का, कड़वा सच है हजरत, शौक पैदा कीजिए। सही बात, ये कड़वी सच्चाई है हजरत, बिल्कुल हजरत। हमारी कौम जाहिल होती जा रही है, हमारी कौम जाहिल होती जा रही है। बुरा ना मानिए, मैं पहले बता दूं बरेलवी, और शायद तुम में सबसे पक्का बरेलवी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मगर बातें कुछ ऐसी हैं जो आपको लगेंगी कि शायद ये हमारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी है। हमारी, वाह, हालात हमारे आप देखिए, हमारी कौम के अंदर जब कव्वाली होती है ना, तो फिर सबसे आगे सबसे पैसे वाले की कुर्सी पड़ती है, वो थैले में पैसे लेके बैठता है, जिधर से शेर जोरदार होता उधर ही पैसा उड़ाना शुरू कर देते। सही। कोई कौम है इतनी बेवकूफ दुनिया में इस वक्त जो अपना पैसा बेमकसद खर्च करे, सिर्फ अपनी जिस्मानी मौज मस्ती के लिए, खाली जहन को मौज कराने के लिए, और कर को 4 लोगों से ये सुनने के लिए मौज आ गई यार, उसको तो देखो पैसा कितना लुटाया है। मैं तुझसे इतना कहना चाहता हूँ, खुदा ने तुझे दौलत से नवाजा है, तो जा जिस बस्ती में रहता है उसमें बेवा की बेटी भी रहती होगी, यतीम भी रहते होंगे, वहाँ गरीबों का भी आशियाना होगा, उस बस्ती में ऐसे बच्चे भी होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे, लेकिन फीस भरने की गुर्बत इजाजत नहीं देती होगी, उनकी काबिलियत उनके सीने में होगी, लेकिन आगे बढ़ने के लिए पैसा नहीं होगा। हाँ, तुझे रब ने दौलत से नवाजा है, तो अय्याशियों की महफिलों में न लौटा, ज़ैन की अय्याशी के लिए पैसा बर्बाद न कर। अगर तुझे खुदा ने दौलत से नवाजा है, पूरी बस्ती पे निगाह डाल, देख तो सही कौन आगे बढ़ना चाहता है, कौन पढ़ना चाहता है, उस पैसे को उठा और गरीब की फीस में लगा दे। खुदा की कसम, अगर उस पैसे से कोई MBBS बन के कुर्सी पे बैठ गया, अगर गलत दवा लिखेगा, इस्लाम का दामन गरेबान पकड़ के कहेगा खबरदार तू मोहम्मद का गुलाम है, गलत दवा नहीं लिखनी है, तूने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है, मरीज को धोखा नहीं देना है। जब ये होगा, खुदा की कसम, कोई गरीब भी बिना दवा के नहीं मरेगा, अगर मरेगा तो सुकून की सांस लेके मरेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम इस्लाम, बहुत अच्छी, अच्छा पैगाम। ओ भाई, सच हम जानते हैं कई बार ना पढ़ने वाले बच्चों को मदरसे में इसलिए जगह नहीं दी जाती कि उनके पास पैसा नहीं है, स्कूल में इसलिए जगह नहीं दी जाती उनके पास पैसा नहीं। लगाओ ना पैसा, खर्च करो ना पैसा यार, किसने मना किया? जा कभी हॉस्पिटल के आगे खड़े होके देख, कितने लोग 2-2 रुपए की दवा की वजह से तड़पते रहते हैं, कोई 2 रुपए की दवा दिलाने तक नहीं है। हमें एहसास नहीं है ना हमारी जेब में तो पैसा फुल भरा पड़ा है, हमें क्या टेंशन है? हम तो सोचते हैं जैसे हम मौज कर रहे हैं वैसे सब कर रहे होंगे ना। कभी हॉस्पिटल के आगे खड़े होके देखा करो,
जाओ ना, कभी रातों में उठ के देखो, जहां प्लास्टिक का ढेर लगा रहता है ना, वहां भी जरूरतमंद आते हैं। अल्लाह, जहां कचड़े में खाना पड़ा रहता है, वहां भी जरूरतमंद आके खाने तलाश करते हैं। ओ भाई, ऐसे दौलत को बर्बाद न करो। हमने ना बहुत ज्यादा हमारी तवज्जो क्या, बुरा ना मानिएगा, मैंने कल भी ये बात कही थी और आज फिर कह रहा हूं, सबसे ज्यादा जलसे उड़ीसा, बिहार, बंगाल, इन 3 सूबों में सबसे ज्यादा जलसे हो रहे हैं।